हाय ग्रुप वन, जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है, हम देख लेंगे कि बहुत जल्द उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, जो पहला कार्ड हमारे पास आया वो आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो दूसरा कार्ड हमारे पास आया है वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी। आप अर्थ साइन हो सकते हैं या सामने वाला आपकी लाइफ में जो है उसका साइन अर्थ हो सकता है। जो थर्ड कार्ड हमारे पास आया है वो आया है द मून। ठीक है, यहाँ पे अर्थ और एयर साइन दिख रहा है। ठीक है, तो आप आपका पार्टनर अर्थ एयर साइन से बिलोंग कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो आया है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मैं आपके फ्यूचर में देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है। आप दोनों के बीच में फाइट्स होने वाली है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होने वाला है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो मैं देख रही हूँ कि आपका जो हार्ट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में पुल हो रहा है। ठीक है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं और आपका जो अगर आप सिंगल हैं तो आप पास्ट के जो है एक्सपीरियंस पे स्टक हैं। ठीक है, आप उसी का दुख मना रहे हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपके करंट रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये भी बताता है कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या पार्टनर चीट इन द सेंस आपसे किसी चीज़ को लेकर झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आप जो है एकदम से किसी कंक्लूजन पे ना आए। ठीक है, आप दोनों आप आपकी फीलिंग्स जो है उसकी पार्टनर से जो है डिस्कस करें, क्लियर पिक्चर लें। ठीक है, फैक्ट्स कलेक्ट करें और उसका प्रोस और कॉन्स देखें, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि अगर हम पास्ट चीज़ों पे स्टक होते हैं तो सामने वाला बोलता कुछ है और हम लोग समझते कुछ हैं। ठीक है, एंड ये और ये दोनों कार्ड बहुत ही सिमिलर हैं। ठीक है, ये कार्ड भी बताता है कि मिसकम्युनिकेशन, फाइट बताता है इन रिलेशनशिप, पास्ट एक्सपीरियंस पे स्टक होना बताता है। ठीक है, एंड चीज़ों को क्लियर ना देखना। ठीक है, तो आप दोनों की लाइफ में आप अगर सिंगल हैं तो आप पास्ट की चीज़ों पे स्टक हैं और आप आगे की पिक्चर देख नहीं रहे हैं। ठीक है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मिसकम्युनिकेशन, फाइट, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में होती हुई नजर आ रही है। एंड जो तीसरा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और ये एक पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप जो है आपको जो है ये सारी सिचुएशन फेस होने वाली है। ठीक है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, सब फाइट्स एंड ऑल दैट थिंग, चीटिंग। ठीक है, एंड ये कार्ड भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बताता है। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन, इट्स नॉट कि कोई थर्ड लव पार्टनर ही आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है, वो जरूरी नहीं है, पर कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जो है आपकी रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा। किसी तीसरे इंसान के कारण आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रेस आएगा। ठीक है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप जो है अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आप आपके रिलेशनशिप पे पूरा एफर्ट्स डालेंगे, काम करेंगे, तो आप जो है उस चीज़ को जो है बहुत ही सक्सेसफुली अचीव करने वाले हैं। ठीक है, ये बताता है कि आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने बीज तो बो दिए हैं और उसका फल आपको मिलने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये प्रेगनेंसी भी इंडिकेट करता है। एंड ये भी बताता है कि आपको जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है, अरे ये सिचुएशन हो गया मुझे निकलना है बाहर, एंड बहुत सारा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको पेशेंस रखना है। जैसे आप जो चाहते हैं ना आपकी लव लाइफ में, आपको वो सब मिलेगा, पर आपको जो है शांति रखने की ज़रूरत है। आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट से मेरा मतलब है आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है और पॉजिटिव बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो है आपकी जो लव लाइफ जो है अच्छी होगी। ये भी बताता है, ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस में स्टक हैं, ठीक है, जो कि आप आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि आप स्टक हैं, ठीक है, वो आप जो है उस चीज से बाहर निकलेंगे और क्लियरर पिक्चर देखेंगे। अगर आप सिंगल है तो भी आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में वो क्लियर होगा। ठीक है, एंड अगर आप जो है रिलेशनशिप में है तो भी आपको क्लियर होगा आप लोग के बीच में कि आपको क्या करना है, आपका मिसकम्युनिकेशन दूर होगा। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और आप अगर घर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। उस सेंस में भी आप घर खरीदेंगे, आप कमिटेड हो सकते हैं, वेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है आपकी कमिंग फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप और फाइट्स आने वाली है। लेकिन अगर आप जो हैं बहुत ही दोनों मिलकर अगर उस पर वर्क करेंगे तो आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। आप जितना सोच रहे हैं उससे जल्दी आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे और वही आपका गाइडेंस कार्ड और वही आपको बोल रहा है कि वही आपको करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी टैरो कार्ड से रिलेटेड रीडिंग। ठीक है, अब हम लोग लव मैसेज देख लेंगे आपके लिए क्या आया है।
सी, आपके लिए जो लव मैसेज आया है वो भी यही बोलता है, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। आप जो है इस मोमेंट में जो है आप अपने पार्टनर को स्पेस दें, ठीक है, उस पर विश्वास रखें, फेथ रखें, आपके ही बेस्ट चीज़ के लिए वो वर्क होगा, ठीक है, सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही होगा, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, ये इस चीज़ पे आपको फेथ रखना है, ठीक है। एंड आपका जो गाइडेंस कार्ड आया है वो आया है ऑब्जर्वर, दिस एंड दिस बोथ कार्ड आर सेम, ठीक है। ऑब्जर्वर, ये एक नया डेक यूज किया है मैंने, तो हम लोग इसमें इसका जो मीनिंग है बुक में भी देख लेंगे, बट मैं अभी अपने इंट्यूशन के हिसाब से आपको बताती हूँ। ये कार्ड बोल रहा है अगेन कि आप अभी जो है एक स्टेप पीछे लें, अपने पार्टनर को टाइम दें इस सिचुएशन में, फ्यूचर में। ये गाइडेंस कार्ड है, ये सिचुएशन आने वाली है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को टाइम देना है। कभी कभी मैंने जैसे बताया, सामने वाला बोलता कुछ है और हम समझते कुछ हैं, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसी कारण आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, तो आपको एक स्टेप बैक लेना है, ठीक है, और आपको जो है सब कुछ ऑब्जर्व करना है, देखना है, आपको सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके फैक्ट्स कलेक्ट करके ही कुछ डिसाइड करना है, एकदम से झट से डिसाइड नहीं करना है। जैसे कि मैंने बोला है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। एंड जो हमारे रोमांस एंजल कार्ड से जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे नहीं लगता अगर आप रिलेशनशिप में तो आपका पार्टनर रियली आप पे कुछ ऐसे चीट कर रहा है, मुझे लगता है वो भी आपको पसंद करता है और आप भी उसको पसंद करते हैं, ठीक है। आप जो है अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करें, ठीक है, आप जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, ठीक है। एंड आप, मुझे लगता है आप प्यार एक्सप्रेस करेंगे, प्यार एक्सप्रेस करने के बाद भी जो है आपके बीच में ये सिचुएशन आएगी, लेकिन अगर आप दोनों वर्क करते हैं तो आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। और अगर आप सिंगल हैं और आप अगर किसी को देख रहे हैं एज अ सूटेबल मैच, तो भी मैंने बोला कि आपको ऑब्जर्व करना है, पहले आपको फैक्ट्स कलेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको कुछ डिसाइड करना है, ठीक है। तो प्यार तो आप लोगों के बीच में है, अगर आप सिंगल भी हैं तो आप किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। हम चार्म्स और इनिशियल्स भी देख लेंगे कि चार्म्स और इनिशियल्स क्या कहते हैं, बट उससे पहले हम एक बार बुक में इसका मतलब देख लेते हैं हम एक बार कंफर्मेशन के लिए, और ताकि हमें क्लियर पता चल जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप बाद में पढ़ सकते हैं इसके बारे में और सोच सकते हैं। समटाइम्स यू जस्ट कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज इन योर वे, फीलिंग्स कैन गेट ऑल जम्बल्ड अप एंड ऑफ्टन यू हियर वन थिंग व्हेन अ पर्सन सेज अनदर। सी, जो मैंने कहा, सामने वाला बोलता कुछ और आप समझते कुछ हैं। इट कैन बी लाइक एन एको ऑफ एन अनरिजॉल्व पास्ट एक्सपीरियंस डब्ड ओवर योर कन्वर्जेशन। माई गॉड, वही कि कभी कभी ऐसे होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आप चीज़ों को जज करते हैं, ठीक है। टेक टाइम आउट बिफोर यू रिएक्ट, ठीक है। इट्स लाइकली द अदर पर्सन हैज नो आइडिया हाउ हिज और हर वर्ड्स हैव इफेक्टेड यू। टेक अ फ्यू स्टेप बैक एंड लैंड अंडरस्टैंडिंग टू द सिचुएशन, हैव फेथ इन योर कनेक्शन, ठीक है, एंड ट्रस्ट दैट यू कैन कम टूगेदर। Take to higher ground now and cultivate curiosity about what you observe in yourself in others, and in the landscape you will find things much improved sooner than you know। जैसा मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जितना लगता है उससे जल्दी आप जो है इम्प्रूव होगी चीज़ें, ठीक है। ये थी आपकी गाइडेंस। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो भी वो आपका लाइफ पार्टनर है वो क्या इनिशियल्स हो सकते हैं और हमें क्या चार्म्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूंगी कि आपको जो आया है यहाँ पे 2 कीज आई है, सी। सो आपके पास कीज हैं, आपकी प्रॉब्लम्स की चाबी आपके पास है, वो सॉल्व होगी, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सारी रिजॉल्व होगी जो भी फ्यूचर में आपको होने वाली है, ठीक है। एंड जो इनिशियल्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं के, 2 के आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस पर्सन का इनिशियल या आपका नाम जो है के से स्टार्ट हो सकता है, बी एंड पी, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल्स जो आए हैं वो आए हैं के, बी और पी। तो आपका या फिर आपका जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसका जो है वो इनिशियल्स ये नाम से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है
3 हॉर्सेस आए हैं, एक नहीं बट हमारे पास 3 हॉर्सेस आए हैं। सी, इसका ये मतलब है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आने वाली है वो आप जितना सोचेंगे ना उससे भी जल्दी वो सॉल्व होने वाली है। उसका रीजन ये है कि आपके जो ऊपर है एंजल्स का सपोर्ट है आपके साथ, ठीक है। जिसको भी आप मानते हैं वो आपका उसका सपोर्ट आपके साथ है। आप देखेंगे यहाँ पे भी एंजल विंग है और ये भी हमारे पास एंजल है, तो आपको उसका सपोर्ट है। अगर आप जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी रिजोल्व होगी। तो जो भी परेशानी आपको फ्यूचर में आने वाली है वो बहुत जल्दी टाइम के लिए नहीं रहेगी। और ये जो है ये भी बताता है, कैट भी साइन होता है ऑब्जर्वर का, तो आपको जो है चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, थोड़ा चौकन्ना रहना है। एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन कि जो भी है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बताता है ये। और ये थर्ड पार्टी मतलब कि कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड ऐसे हो सकता है जो आपको जो है गलत तरीके से चीज़ें बताएं जिसके कारण आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है और ऑब्जर्व करनी है चीज़ें। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये आपके साथ रिजोनेट हो रही है और मैं और ऐसे अच्छे वीडियोस ला पाऊंगी आपके लिए। रेस्ट मिलती हूँ मैं अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय।